अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम बतलाने वाले हैं आपको 10 ऐसे नाम जिनका रखना बिल्कुल सही नहीं है, बल्कि जिनका रखना हराम और नाजायज़ है, लेकिन हमें मालूम नहीं है इसलिए कि हमें इस बात का इल्म नहीं है। दूसरी बात ये कि हम सुने सुनाए नाम रखते चले आ रहे हैं, या हम नेट पर सर्च करते हैं, या उलमा से हम नाम पूछते ही नहीं हैं। इसकी वजह से हमारे मुआशरे में हम बच्चों के, लड़कों के ऐसे नाम रख रहे हैं कि जिनके माना ही बिल्कुल सही नहीं है, बल्कि ऐसे नाम रखना बिल्कुल हराम है। तो आज की इस वीडियो के ज़रिए से बच्चों के 10 ऐसे नाम बतलाने वाले हैं कि जिनका रखना हराम है, जिनका रखना बिल्कुल नाजायज़ है। याद रखिए, नाम का असर बच्चे की ज़ात पर ज़रूर पड़ता है। बाज़ मर्तबा अगर हमारा बच्चा बहुत ज़िद्दी होता है तो उसके नाम के माना में ही ज़िद होती है, या अगर हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है तो उसके नाम के माना में ही रोना लिखा हुआ होता है, या बाज़ मर्तबा बच्चा बड़ा सुस्त रहता है तो उसके नाम के माना ज़रूर कुछ ऐसे होंगे जिसके अंदर सुस्ती के माना पाए गए हों। इसलिए हम बाज़ मर्तबा बग़ैर तहक़ीक़ के उलमा या मुफ्तियान इकराम से पूछे बग़ैर नाम रखते हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चों के नाम बिल्कुल ऐसे रख लेते हैं कि जिनका कोई माना नहीं होता है। बाज़ मर्तबा जिन नामों का रखना सही नहीं होता है बल्कि हराम होता है, ऐसे हम नाम रख लेते हैं। तो वो 10 नाम आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम बतलाने वाले हैं। तो सबसे पहला नाम, जिस नाम का रखना नाजायज़ और हराम है, वो है ज़ौहान। ज़ौहान नाम का माना होता है अलग रहने वाला, दूर रहने वाला। अब जब हम बच्चे का नाम ज़ौहान रखेंगे और उसे बार बार ज़ौहान नाम से पुकारेंगे तो वो बच्चा हमसे दूर रहेगा, हमसे अलग थलग रहेगा। तो लिहाजा बच्चे का नाम ज़ौहान रखना सही नहीं है, इसलिए कि इसके माना बिल्कुल सही नहीं है। दूसरा नाम बच्चे का जिसका रखना सही नहीं है वो है आर्यान। आर्यान बहुत ज़्यादा मुस्लिम अपने बच्चों के नाम रख रहे हैं, हालांकि आर्यान नाम का हमें कहीं माना नहीं मिल सका है। हम तो फिल्मी एक्टरों को देखकर नाम रख रहे हैं, हालांकि अगर हम फिल्मी एक्टरों को देखकर अपने बच्चों के नाम रखेंगे तो हमारे बच्चों के अंदर दीनी सिफात पैदा नहीं होगी, बल्कि वही नाचने और गाने की सिफतें बच्चों के अंदर पैदा होगी। तो लिहाजा आर्यान नाम रखना भी सही नहीं है। हम किसी सहाबी के नाम पर अपने बच्चे का नाम रखें। तीसरा बच्चे का नाम रखना सही नहीं है, वो है ज़ायान। और ज़ायान भी बहुत ज़्यादा हम अपने बच्चों का नाम रख रहे हैं, हालांकि ज़ायान नाम के माना होता है नुकसान उठाने वाला, खसारा उठाने वाला, घाटा उठाने वाला, घाटे में रहने वाला। तो लिहाजा हम अपने बच्चे का नाम ज़ायान बिल्कुल ना रखें, इसलिए कि जब बच्चे का नाम ज़ायान रखेंगे तो हमारे घर में बरकत नहीं होगी। जब बच्चे को हम ज़ायान कहेंगे तो लिहाजा ज़ायान के माना होगा ए नुकसान उठाने वाले, ए खसारे में रहने वाले। तो लिहाजा यकीनन नाम का असर बच्चे की ज़ात पर भी पड़ता है, तो बच्चा हमेशा नुकसान उठाने वाला रहेगा, तकलीफ़ के अंदर मुब्तला रहेगा। तो लिहाजा हम अपने बच्चे का नाम ज़ायान बिल्कुल ना रखें। चौथा नाम जिसका रखना सही नहीं है वो है आरिश। इसका माना होता है जानवर का बाड़ा बनाने वाला, छप्पर बनाने वाला। तो लिहाजा ये नाम माने के एतबार से बिल्कुल सही नहीं है, तो लिहाजा हम अपने बच्चे का नाम आरिश बिल्कुल भी ना रखें। पांचवा जो नाम है वो है अब्दुश्शम्स। अब्दुश्शम्स अपने बच्चे का नाम रखना नाजायज़ और हराम है। बाज़ लोग अपने बच्चे का नाम अब्दुश्शम्स रख देते हैं, हालांकि अब्दुश्शम्स के माना होता है सूरज का बंदा। तो ये नाम बिल्कुल कुफरिया नाम है, तो लिहाजा हम अपने बच्चे का नाम अब्दुश्शम्स हरगिज़ ना रखें, ये नाम रखना सही नहीं है। छठा जो नाम है वो है नबी। बहुत सारे लोग अपने बच्चे का नाम नबी रखते हैं, बहुत सारे लोग अपने बच्चे का नाम नबी रखते हैं। और अफ़गानिस्तान का एक क्रिकेटर है जो ऑलराउंडर है, जिसका नाम भी मोहम्मद नबी है, हालांकि नबी नाम रखना सही नहीं है। नबी ये तमाम नबियों के साथ ख़ास सिफत हैं, तो लिहाजा नबी नाम रखना भी सही नहीं है।
सातवां जो बच्चों का नाम रखा जाता है वो रखा जाता है अब्दुल हजर या हजर। अब्दुल हजर के माना होता है पत्थर का बंदा, पत्थर की इबादत करने वाला, पत्थर को पूजने वाला। और हजर नाम के माना होता है पत्थर। तो लिहाजा ये बच्चे का ये नाम रखना भी नाजायज़ और हराम है। बच्चे का इस तरीके से नाम रखना बिल्कुल नाजायज़ है। इसी तरीके से आठवां जो नाम रखना सही नहीं है वो है गफूरुद्दीन। गफूरुद्दीन नाम के माना होता है दीन को मिटाने वाला, दीन को ख़त्म करने वाला। तो लिहाजा हम अपने बच्चे का नाम गफूरुद्दीन हरगिज़ ना रखें, ये नाम रखना भी बिल्कुल सही नहीं है। नवा जो नाम रखना सही नहीं है वो है परवेज़। ऐसे परवेज़ नाम माने के लिहाज से सही है। परवेज़ नाम के माना होता है फातिह, लेकिन परवेज़ नाम रखना एक एतबार से बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए कि परवेज़ ये शाह ईरान का लक़ब था जिसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रंजीदा हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिली सदमा पहुंचा था। तो लिहाजा ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन का नाम था जो शाह ईरान था, इसलिए हम अपने बच्चे का नाम हरगिज़ परवेज़ ना रखें। 10वां और आखिरी नाम जिसका रखना सही नहीं है वो है समीर। समीर नाम के माना होता है रात में बोलने वाला। और बाज़ बच्चों की ये शिकायतें आती हैं, बाज़ ख़वातीन कहती हैं कि हमारा बच्चा रात में बोलता है, नींद में बोलता है। तो देखिए, अगर समीर नाम रखा है तो समीर नाम के माना ही होता है रात में सरगोशी करने वाला, रात में बोलने वाला। तो लिहाजा हम अपने बच्चे का हरगिज़ समीर नाम ना रखें। हमने पहले ही बताया है कि नाम का असर बच्चे की ज़ात पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। और हदीस शरीफ में अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फ़अहसिनु अस्माअकुम, कि तुम अपना नाम अच्छा रखो, इसलिए कि क़यामत के दिन तुमको तुम्हारे बाप दादाओं के नाम से पुकारा जाएगा। तो लिहाजा हमारा एक फ़र्ज़ मनसबी बनता है कि हम अपने बच्चों का नाम सहाबा इकराम के नाम पर रखें। और अगर हमें नाम रखना नहीं आता है तो कम अज़ कम हम उलमा इकराम से राबता ज़रूर रखें। बाज़ मरतबा होता ये है कि हम गूगल पर सर्च कर लेते हैं या यूट्यूब पर देख लेते हैं और हम उस नाम के माना देखकर फ़ौरन उस नाम को रख लेते हैं। हम इस चीज़ को अच्छी तरीके समझें कि कौन आलिम या कौन जानकार क्या बतला रहा है, उसकी तमीज़ हम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि सोने की परख एक सुनार ही कर सकता है, इसी तरीके से इल्म की परख एक आलिम दीन या एक मुफ्ती या मुफ्तियान इकराम ही कर सकते हैं। तो लिहाजा हम जब भी बच्चे का या बच्ची का नाम रखें तो हमारे पास के किसी अच्छे आलिम दीन से बच्चे का नाम पूछकर ज़रूर रखें। और ये जितने भी नाम हमने आपके सामने पेश किए हैं, ये मुख्तलिफ किताबों से लेकर जो हमारे मुआशरे में बहुत आम हैं, को जिनका रखना सही नहीं है, उन नामों को तलाश करके हमने इनके माना तलाश करके आपके सामने पेश किए हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम कोई ऐसी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।